बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का थर्ड लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम मिकदारें जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, वो आपके पास क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। लेंथ, मास, टाइम एट्सेट्रा, ये हमारे पास कौन सी होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इनको देखा जाए तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक मैग्नीट्यूड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और दूसरे साथ में यूनिट्स होते हैं। जैसे कि ये किसी स्टूडेंट की अगर हाइट मेजर की जाए, वो 104 है, तो 104 क्या, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, वो सेंटीमीटर हम लिखेंगे साथ में, वो चीज़ क्लियर होगी। तो इधर ये 104 जो है, ये देखा जाए न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी मैग्नीट्यूड है, और ये जो सेंटीमीटर है, ये क्या है, बेसिकली हमारे पास यूनिट्स हैं जिनके अंदर उस चीज़ को मेजर किया जा रहा है। तो 2 चीज़ें होंगी, ये हमारे पास एक मिकदार होगी और साथ में उसका यूनिट्स होंगे, तो फिर ही वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी सही समझ आएगी, वो हासिल होगी। जैसे कि ये मैथ्स है, अब कोई शॉपकीपर के पास जाता है, वो कहता है हमें 5 दे दो, अब 5 चीनी दे दो, 5 जो है वो चीनी क्या होगी, आपको उसे कहना पड़ेगा कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे, तो फिर उसे समझ आएगी। तो अब टाइम को देखा जाए तो टाइम अगर आपसे कहता है कि कोई मैं 2 के बाद आया, अब 2 क्या है, 2 मिनट हो, वो उसे कहना पड़ेगा, 2 सेकंड कहना पड़ेगा, 2 घंटे कहना पड़ेगा। तो ये जो साथ में टाइम का वो मेंशन करता है, जो यूनिट्स बताता है, फिर ही वो हमें चीज़ का जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल होते हैं। अब फर्दर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है वो हम 2 क्वांटिटीज़ में मज़ीद डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती हैं बेस क्वांटिटीज़, और दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, जो कि बेस क्वांटिटीज़ से अख़ज़ की जाती हैं, ड्राइव की जाती हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये बुनियादी मिकदारें होती हैं, ये हमारी बुक में दी हुई हैं 7 बुनियादी मिकदारें। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 9th 10th की क्लास में आप ये इन चीज़ों को पढ़ते रहोगे, इनसे वास्ता आपका पढ़ता रहेगा। हम देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, जो बेस क्वांटिटीज़ से अखज़ होती हैं उनको आप डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। मुख्तलिफ हो सकती हैं। इधर हमारे पास जो इधर मेंशन की गई हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज। अब ये हमारे पास हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जो कि बेस क्वांटिटीज़ को किसी न किसी तरह से मिलाकर अखज़ किया गया है। अब इनके लिए फर्दर जो है वो हम ये कैसे अखज़ करते हैं, वो अभी हम जब डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस करेंगे तो उधर हम इन चीज़ों को देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखते हैं, 1.3 टॉपिक है। अब स्टार्ट में बार्टर सिस्टम था, कोई चीज़ आप लेते थे तो उसके बदले में आप दे लेते थे, तो ये एक ख़ास इलाके तक ही ये सिस्टम चलता था। अब जब इंटरनेशनल मार्केट आई, ग्लोबल जब कम्युनिकेशन हुई, तो उस वक्त लोगों को इंटरनेशनली तौर पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ी और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करना पड़ी। तो उनकी प्रॉपर जो है वो मेजरमेंट के लिए, उनकी पैमाइश के लिए फिर प्रॉब्लम्स हुई, तो उनको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि इधर जो है वो कोई कहता है कि मुझे 5 लीटर पेट्रोल दें पाकिस्तान में, तो वो बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन जब इंटरनेशनली तौर पर किसी और कंट्री में उसको आप लीटर ना कहते हो, शायद कोई और किसी चीज़ से नाम दिया जाता हो, तो ये सब जो यूनिट्स जो है वो इनके लिए बनाए गए, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई गई, तो उसको यूनिट्स का नाम दिया गया। और 1960 के अंदर पेरिस के अंदर ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ बनाई गई, कुछ ख़ास मिकदारें बनाई गई, और उनके यूनिट्स उनको कहा गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ बनाई गई, और उनको बेसिक यूनिट्स कहा गया, बुनियादी इकाइयाँ कहा गया कि ये हमारे पास जो क्वांटिटी होंगी, ये बुनियादी मिकदारें होंगी, और इनकी को बेस बनाते हुए हम मज़ीद जो है वो आगे पैमाइश कर सकेंगे। अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे 1 किलोग्राम चीनी दो, तो वो ये 1 किलोग्राम का जो वेट है वो ये उसके पास स्पेसिफिक होगा, एक ख़ास किस्म का जो है वो ये वज़न होगा। अब इनकी अगर फर्दर आप डेफिनेशंस देखना चाहते हैं ना, ये किलोग्राम क्या होता है, ये मीटर क्या होता है, ये मास क्या होता है, तो ये बुक के अंदर एंड पर ये सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, उधर से आप इनको स्टडी कर सकते हो। जो ग्लासरी है 209 पेज पर, PTB जो हमारे पास बुक है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप इधर से फर्दर देख सकते हो, ये डिस्कस कर सकते हो। ये यहाँ पर ये बेस क्वांटिटीज़ लिखा हुआ है,
और ये यहाँ पर बेस यूनिट्स के बारे में भी ये सारा लिखा हुआ है, और इनके बारे में आगे ये देखें, ये डिराइव क्वांटिटीज़ और डिराइव यूनिट्स के बारे में भी लिखा हुआ है इधर। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो क्या थे जो बनाए गए, और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ क्या थी। ये यूनिट्स जो इंटरनेशनल सिस्टम को डील करने के लिए बनाए गए थे, ये बेस यूनिट्स थे और डिराइव्ड यूनिट्स थे। ये बेस यूनिट्स जो हमने पढ़े हैं कि हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है। अब इनके ये सिंबल साथ में लिखे गए, ये इनके यूनिट्स लिखे गए जिनके अंदर इनको मेजर किया जाता है कि ये लेंथ के लिए हम मीटर लिखेंगे, मैस के लिए किलोग्राम में होगा, टाइम को जो है वो सेकंड में मेजर किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो एम्पेयर में मेजर करेंगे। तो ये सब ये हमारे पास थी बेस क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स। अब इसके साथ जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स भी थे कि ऐसी मिकदारें, सच क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव्ड फ्राम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और सच यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्राम बेस यूनिट्स, कि बेस मिकदारों के जो बेस यूनिट्स थे उनको अगर आप मिलाकर कुछ नए यूनिट्स डिराइव करते हैं तो उनको डिराइव्ड यूनिट्स का नाम दिया गया। तो ये बुक के अंदर ये हमारे पास इधर तो ये मुख्तलिफ ये डिराइव्ड यूनिट्स हमें दिए हुए हैं। ये स्पीड है v, ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ रहा है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि लेंथ और टाइम को आपस में मिलाया गया तो हमारे पास ये स्पीड हासिल हुई। एक्सेलरेशन जो है ये लेंथ और टाइम को मिलाया गया तो ये भी हमें वैसे ही हासिल हुआ। इस तरह से जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमें हासिल हुआ अगर आप क्यूबिक मीटर लेते हैं। ये प्रेशर, ये फोर्स, ये डेंसिटी, ये चार्ज, इनको मुख्तलिफ सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इनके ये नाम दिए गए और ये कौन सी बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाई गई और बेस यूनिट्स को मिलाकर डिराइव्ड यूनिट्स बनाए गए। अब ये साथ में ये सारे लिखे हुए हैं, ये देखें 2 या 3 जो मिकदारें बेस मिकदारें हैं उनको जो बेस यूनिट्स होते हैं उनको मिलाकर ये डिराइव्ड यूनिट्स बनाए गए हैं, जैसा कि आप ये यहाँ पर देख रहे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो ये आपने यहाँ पर जो है इसकी ये 4 लाइनें जो एंड वाली हैं ये आपने इसकी अच्छी तरह से डेफिनेशन कवर कर लेनी है। और ये हमारे पास जो यूनिट्स हैं ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछे जाते हैं और ये आपको फर्दर 9th 10th की फ़िज़िक्स को क्लियर करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को ख़ास तौर पर हैंडल करने के लिए ये आपको इनके सिंबल्स और इनके यूनिट्स का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये बेस क्वांटिटीज़ और ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इनके भी ये आपको बेसिक जो फार्मूला है जिसके ज़रिए ये निकाले गए हैं, जो इनके यूनिट्स हैं और कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको याद करना होंगी, इनको समझना होगा। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।